बहुत सारे मैनिफेस्टेशन या टेक्निक कर ली है आपने, मेडिटेशन किया, मंत्रों का जाप किया, स्विच वर्ड चैंट किया, एंजल नंबर्स फॉलो किया, सब कुछ करने के बाद भी और सब कुछ आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको आपकी विश नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि गलती हो कहाँ रही है। क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ 100% सही तरीके से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर सब कुछ सही तरीके से फॉलो करने के बावजूद भी आपकी विश आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो में इन तक बने रहेगा। आपको सब कुछ समझ में आएगा, आंसर भी मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आगे क्या करना है। तो अगर आप अपने विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप पूरे 24 घंटे पॉजिटिव रहते हैं उस विश को लेके, और जब नेक्स्ट डे आता है आप एक बार उसके बारे में नेगेटिव सोच ही लेते हैं। ये वजह होती है कि आपकी विश आपकी लाइफ में आके भी वापस चली जाती है। क्योंकि जब आप इतना पॉजिटिव होके उस विश के ऊपर एनर्जी डालते हैं और लास्ट टाइम जो होता है उस पर आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी डाल देते हैं, तो इसकी वजह से आपकी विश रुक जाती है। जब तक यूनिवर्स को लगेगा कि आप अपनी चीज़ों के ऊपर डाउट कर रहे हैं, आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे हैं। सेकेंड चीज, जिन लोगों को अपने सेल्फ के ऊपर डाउट होता है उनकी विश जल्दी नहीं पूरी होती है। क्योंकि जब आप खुद से ही ये जानते हो, ये समझ पा रहे हो कि आप डिजर्विंग नहीं हो, आप जो मांग रहे हैं वो आप डिजर्व नहीं करते, तो आपकी विश कैसे पूरी होगी? नहीं पूरी होगी। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब आप बताओ, अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो क्या आप ऐसा सोचोगे कि अरे नहीं, मेरे पास तो 10 रुपए है ही नहीं, मैं तो डिजर्व ही नहीं करती, पता नहीं 10 रुपए मिलेंगे कि नहीं? ये थॉट्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 10 रुपए हैं। अब अगर आपने इस एनर्जी में अपनी विश को मैनिफेस्ट किया, तो आपकी विश 100 क्या 1000% आपकी लाइफ में आके रहेगी। यूनिवर्स खुद भेजेंगे। लेकिन आप विश तो मांग रहे हो, लेकिन लोगों से बोल रहे हो अरे मेरी किस्मत ऐसी कहाँ है। तो चाहे आप जिस वे में बोलो, आप बोल तो रहे हो, और जो आप बोलते हो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचती है। रात में जब आप सोते हैं तो आप जो भी थॉट्स बोलते हैं, सोचते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसके ऊपर आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोल वर्क करती है और वही 21 दिन बाद आपको रियलिटी में दिखने लगता है। तो जब आप इस तरह से बोल रहे हो तो डेफिनेटली आपकी विश आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी फोकस कर लो अपनी विश के ऊपर। किसी किसी की विश 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है, तो यकीन मानो बहुत बड़ी विश तो 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं होगी। जैसे आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैरिज में तो टाइम लगता है ना, 1 महीने 2 महीने, जितने टाइम लगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहते हो, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम लेती हैं। अब उस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में सोच के और लास्ट में नेगेटिविटी डाल देते हो, तो वो कैसे आएंगी आपके लाइफ में? सेकेंड चीज़, पास्ट में कुछ हुआ है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप मैनिफेस्टेशन तो डन कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं, कोई शक नहीं है कि आप उसमें कुछ भी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी विश रुक सकती है। लेकिन वही बात जब आपकी बात किसी और से हो या आप अकेले बैठें, तो उस चीज़ को ज़रूर थोड़ा सा सोच लें जो पास्ट में हुआ है। जब वो पास्ट आपको कुछ अच्छा नहीं दे रहा है, तो क्यों उसके ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्यों उसे अपनी एनर्जी दे रहे हैं जिसकी वजह से आपका फ्यूचर खराब हो रहा है? तो जो जो पॉइंट मैं बता रही हूँ उसे देखना है कि क्या आपसे मैच कर रहा है। एक पॉइंट भी मैच करे तो उसे अब भी खुद से प्रॉमिस करो कि इसे छोड़ना है आपको, और इसके लिए आपको टाइम फिक्स नहीं करना है बल्कि अभी छोड़ना है। अब आते हैं, एक और चीज़ होती है जो हम सभी करते हैं,
चाहे आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में कितना भी आगे बढ़ गए हैं, आप दूसरों की बातें बहुत सुनते हैं। अगर आप कितना भी आगे बढ़ चुके हैं, लोगों को दिख रहा है कि हाँ पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, लेकिन लोग फिर भी आपको नेगेटिव करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तो क्या होगा, आप अगर कहीं उसके बारे में बात करो या नहीं भी करते हो, तो लोग क्या आपके बारे में टॉक करते हैं, अरे बेचारी। सबसे पहले तो इस वर्ड को बोलना छुड़ा दो, कोई भी आपके लिए यूज कर रहा है, कि कोई भी इंसान बेचारा या बेचारी नहीं है। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप यूनिवर्स के बच्चे हो, बहुत खुश हो, अच्छी एनर्जी में हो, तो फिर बेचारा या बेचारी क्यों। सेकेंड चीज, जब आपके बारे में कोई गलत टॉक करे यानी गलत बातें बोले कि आपकी किस्मत में ये चीजें नहीं है, या फिर आप इतना मेहनत तो कर रहे हो, फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन की जर्नी ये वो ब्ला ब्ला कुछ भी नहीं होता। आप फालतू का बकवास कर रहे हो, ये सब चीज़ें फालतू हैं। अगर आप कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप गलत राह पे जा रहे हो, एंड बहुत कुछ। अब यहाँ आप क्या करते हो, आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हो और ये चीज़ आप भी सोचते हो। तो विश किसकी पूरी होती है? विश उन लोगों की पूरी होती है जिनके सामने ऐसी बातें तो होंगी, लेकिन वो पर्सन इतना पॉजिटिव होता है कि उसके अंदर जो खुद के लिए सेल्फ टॉक चलता है ना, वो ये होता है कि अरे छोड़ो, ये अपना पॉइंट रख रहा है या रख रही है, रखने दो, ये इसकी थिंकिंग है। मुझे पता है कि मेरी विश 100 नहीं बल्कि 1000% पूरी होगी। मुझे यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है और थैंक यू कि वो मेरी विश को मेरी लाइफ में ला चुके हैं। अगर आप, कोई बाहर से कितना भी बोल रहा है, आप अंदर से इतना पॉजिटिव फील कर रहे हो, तो किसी की बातें आपके ऊपर असर नहीं करेंगी और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग बोलते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अरे हाँ, ये तो सही बोल रहा है क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, मैं चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ गलत मांग रहे होते हैं, तो हमारी विश पूरी नहीं होती है और फाइनली हमें भी पता चल जाता है एक वक्त के बाद कि वो चीज़ हमारे लिए थी नहीं, वो चीज़ हमें डिजर्व नहीं कर रही थी, क्योंकि हम उससे भी खास चीज़ों के लिए बने हैं। खुद को किसी भी सिचुएशन में गलत ना बोलना है और ना ही गलत खुद के लिए फील करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। जब आप ऐसे हो जाओगे तो आपकी हर एक विश पूरी होने लगेगी। अब मैंने गलत विश किसको बोला, आप लोग प्लीज़ इसे नेगेटिव वे में नहीं ले जाना। गलत विश मतलब एक शादीशुदा पर्सन है, बच्चे हैं, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनका तलाक हो जाए, मेरी उनसे शादी हो जाए, ये है गलत विश। किसी का जॉब हो गया है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसकी जॉब छूट जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, तो ये गलत विश है। आप विश तो सही मांग रहे हो, लेकिन आप किसी के लिए गलत इंटेंशन रखोगे तो वहाँ पे आपकी विश को रोक दी जाती है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पर्सन नहीं हो। यूनिवर्स जैसे है वैसे लोगों को पसंद करते हैं। तो अपना बिहेवियर बहुत सुंदर रखिए, अपना बोली मीठा रखिए, आप लोगों की हेल्प करना सीखिए। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जितना ही हो पाए उतना ही। पीछे में मतलब लोगों के पीठ पीछे उनके बारे में गलत ना सोचिए, ना बोलिए, और कभी भी जो फ्यूचर में हुआ है उसके ऊपर एनर्जी मत लगाइए, क्योंकि उससे आप कुछ भी पॉजिटिव हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ करना है तो अपने फ्यूचर को ब्राइट मैनिफेस्ट कीजिए और उसे विजुलाइज कीजिए। कैसा फ्यूचर चाहते हैं विजुलाइज कीजिए कि आप वो फ्यूचर जी रहे हैं और आप इस फ्यूचर को देख के बहुत खुश हैं। यकीन मानिए सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ब्राइट फ्यूचर में सब कुछ होता है, हेल्थ, वेल्थ, करियर, एक अच्छा पार्टनर, सब कुछ। आई होप आप समझ पाए हैं कि आपकी विश क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आपसे इसमें से कोई भी एक मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ आज से बंद कर दो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आए, हेल्पफुल लगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बनाने में मेहनत लगती है वीडियो को, और आप लोग शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं सही चीज़ों को, क्योंकि इसमें जो बताया गया है वो कुछ भी गलत तो है नहीं। तो शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से इस फैमिली को 1 लाख पर पहुंचाइए, क्योंकि जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है आप सभी को। तो मैं भी वेट कर रही हूँ, और आज से आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्दी वो दिन आए कि आप लोगों को जो मिलने वाला है जल्दी से मिल पाए।
खुश रहिए हमेशा और खुश रहने के लिए एंजल थेरेपी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, वहाँ फॉलो कीजिए और हर चीज़ का डिटेल आप ले सकते हैं। एंजल ब्लेसिंग वर्कशॉप एंड बहुत सारी चीज़ें। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।